जैसे होता है पोटास एलम, एक्चुअली इसको हिंदी में फिटकरी भी बोला जाता है। ये इसका केमिकल फार्मूला है। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रेटेड 24 पार्ट ऑफ वाटर। अब देखिए, ये एक्चुअली अगर हम साल्ट के बारे में पूरा पढ़ रहे होते, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, तो ये मिक्स साल्ट बोला जाता है। जब एक से ज़्यादा साल्ट एक साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं तो मिक्स साल्ट होता है। लेकिन कल हम बात ये कर रहे थे कि 24H2O, जैसे कल आया था Na2CO3 डॉट 10H2O, तो ये 10H2O 24H2O ये जो लगे रहते हैं इनमें, ये क्या है? किसी भी सॉलिड को या लिक्विड को क्रिस्टलाइजेशन करके क्रिस्टल में बदलना, और जब क्रिस्टल में बदल दिया जाता है तो क्रिस्टल में बदलने का उसका तरीका क्या होता है? वाटर, पानी है, पानी को हम क्या करते हैं, उसको जो भी लिक्विड रहे उसमें वाटर है मान लो, उसको हम बॉयल करेंगे और एकदम से ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो वो वेपर बनेगा और वापस लिक्विड में मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको तुरंत फ्रीज कर दिया जाए तो वो क्रिस्टलाइन हो जाता है, क्रिस्टल बना लेता है। क्रिस्टल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि किसी भी क्रिस्टल को अगर हम उठाकर तेजी से हार्ड सरफेस पर पटक दें तो वो कभी भी बीच से नहीं टूटता। तमाम टुकड़े उसके जो है अलग अलग हो जाते हैं, और आप देखेंगे कुछ क्रिस्टल भी इधर उधर निकल कर भागते हुए नजर आएंगे, जो सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, हेक्सागन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑक्टागन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कई प्रकार के फॉर्म में हो सकते हैं। तो कभी भी कोई क्रिस्टल जब फेंका जाता है किसी हार्ड सरफेस पर तो वो मिडिल से, जैसे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं बीच से टूट जाती हैं, पर ये बीच से नहीं टूटेगा, इसके बहुत सारे टुकड़े होंगे। और आप कभी करके देख सकते हैं, फिटकरी बहुत कॉमन चीज़ है, आप लोगों को आपके घर में मिल सकती है, आप इसको करके देख सकते हैं। कुछ पार्ट जो है आइस का भी होता है क्रिस्टल, जैसे फ्रिज में जो बर्फ़ आप जमाते हैं वो भी क्रिस्टलाइन में ही, क्रिस्टलाइन मेथड से ही बनती है। कि मान लीजिए पानी हम जो है एकदम रूम टेम्परेचर का पानी ले जाकर उसमें रखते हैं, अंदर का टेम्परेचर तो वहाँ सीधे हाई है, अब वो -4 है, -5 है, जो भी है, जब सीधे एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ले जाकर -4 या -5 में रखते हैं तो एकदम से चेंज होता है वहाँ पर। तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज होता है वहाँ कुछ लिक्विड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म बनाते हैं, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हाइड्रेटेड वर्ड इसका यूज़ करते हैं। तो कभी भी किसी को अगर हमें क्रिस्टल बनाना है तो उसको हाइड्रेटेड करना पड़ता है, और हाइड्रेटेड करने के लिए एनहाइड्रस करते हैं। एनहाइड्रस का मतलब है वाटर हटाते हैं, वाटर जब हटाएंगे तो ये वाटर अलग होकर इस तरह एक फॉर्म बना लेगा, तो वो पूरा एक ढेला जैसा या एक हार्ड सब्सटेंस जैसी कोई चीज़ बनाकर तैयार कर लेगा, इसी को हम क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि कोई हाई टेम्परेचर की चीज़ एकदम लो टेम्परेचर में रख दिया जाए तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब हमारे हिसाब से ये चैप्टर भी कंप्लीट ही हो गया है। देखिए, एक चीज़ इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपाउंड दिए होंगे और उसमें से आपको एसिड, बेस और साल्ट पिक आउट करना होगा। तो एसिड में तो बिल्कुल क्लियर है
कि H जरूर होता है, अगर H नहीं है तो एसिड हो ही नहीं सकता। लेकिन बेस में अच्छा ठीक बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, नेट खत्म हो गया तो छोड़ दो। लेकिन बेस में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वहाँ पर OH भी होता है और केवल O भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स और बेस, और H ना लगा हो, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ना लगा हो, तो इसके अलावा जो कुछ बचता है वो सब साल्ट कहलाता है। इसके हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर pH वैल्यू आया था, इसको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं। मीन्स कोई भी सब्सटेंस कितने हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर सकता है, उसके ऊपर एक सीरीज डिपेंड करती है। जो सबसे ज़्यादा लिबरेट करता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, फिर जो कम करेगा और आगे, फिर और कम करेगा और आगे, फिर एक समय वो नहीं करेगा तो वो न्यूट्रल माना जाएगा, उसके pH वैल्यू 7 हो जाएगी। इसके बाद जब जहाँ करना बंद होगा उसके बाद के जितने एलिमेंट्स आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, वो सब बेस कहलाएंगे। 7 के ऊपर के जितने भी 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इसी तरह हम वहाँ पर जो है एसिड और बेस को pH वैल्यू के हिसाब से वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे हमने इंडिकेटर के बारे में बताया था, फिनाप्थिलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, लिटमस पेपर था, इनसे भी एसिड और बेस को पहचाना जाता है। इसके लिए हमने आपको बताया था कलर चेंज होता है तीनों चीज़ों में, कलर के हिसाब से हम पहचान करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें मेन है। एसिड बेस की हमने 3 डेफिनेशंस लिखाई थी। एसिड के बारे में ये भी बताया था कि द सब्सटेंस विच लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज एसिड्स। जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, डोनेट कर देगा, वो सब एसिड। और जो एक्सेप्ट कर लेगा वो सब बेस, ठीक है। और इसके बाद साल्ट के लिए तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड और बेस मिलाकर ही साल्ट बनता है। तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की थ्योरी काम नहीं आती है। वहाँ पर तो ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिबरेट भी करेगा, लिबरेट करने वाला कंपाउंड या एलिमेंट भी है वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला भी है। लेकिन ये श्योर है कि जब वो दोनों मिलेंगे तो वहाँ पर एक पार्ट वाटर जरूर बनाएंगे, जिससे ये पता लगता है कि ये साल्ट। जैसे सामने ही लिखा हुआ है, पोटास एलम लिखा है हमने, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। जब भी इसका हम कोई रिएक्शन कराएंगे तो 24 पार्ट H2O है, चाहे एक पार्ट बाहर आए, एक H2O तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, ये कंपल्सरी थी। तो ये साल्ट है, तो साल्ट जो है उसके पास वाटर जरूर होता है, उसके साथ वाटर जरूर होता है। तो साल्ट को इस तरह ध्यान रखना है। फिर हमने आपको बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा के बारे में भी बताया है, कैसे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन इसका बताया। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे आप पहचान सकते हैं, और इसके बाद हमने इसको यूजेस, ठीक है।